और दीपक इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर केजरीवाल से और पूछताछ करनी होती तो ईडी उनको और रोक कर रखती, उनकी कस्टडी दोबारा मांगती। तो क्या ईडी अब संतुष्ट थी जो जवाब उनकी ओर से दिए गए केजरीवाल की ओर से? देखिए, ईडी ने पहले 6 दिन की कस्टडी मांगी थी, उसके बाद 4 दिन की रिमांड पर उन्हें लिया गया था। 10 दिन की रिमांड में उन्होंने जो पूछताछ करनी थी, जो उन्हें कन्फर्म कराना था, वो सारी चीज़ें कवायद की गई, कई सारे सबूत दिखाए गए। लेकिन आज ईडी ने कोर्ट में यही रखा कि केजरीवाल से जब तक सवाल किए गए उन्होंने उन सवालों का सही जवाब नहीं दिया। लगातार पूछताछ में सहयोग नहीं करने का दावा ईडी यहाँ पर करती रही। उसके अलावा जो डिवाइस थे, यहाँ पर डिजिटल डिवाइस की बात कर रहे थे, उनके पर्सनल मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे थे, उनके पासवर्ड अभी तक ईडी के पास नहीं है जिससे वो जांच को आगे बढ़ा सके। और यही वजह थी कि ईडी ने कहा कि आगे उन्हें पूछताछ का दायरा रखना है, लेकिन अभी 4 दिन की जो कस्टडी और मांग सकती थी यहाँ पर ईडी की टीम में, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा और इसीलिए उन्हें जेल भेजने के लिए, न्यायिक हिरासत में भेजने का यहाँ पर कोर्ट की तरफ आदेश मांगा था। और यहाँ पर अब ईडी को लगेगा कि अभी और पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी तो इस केस में कई ऐसी कड़ियाँ हैं जिनको जोड़ा जाना जरूरी है और इसी वजह से के कविता से लगातार पूछताछ की जा रही थी। और क्योंकि आपने देखा कि जब के कविता को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद से ही के कविता और विजय नायर और समीर महिंद्रू, ऐसे कई किरदार जो इस पूरे केस से जुड़े हुए थे, इन सब के बयानों को कन्फर्म कराया गया था और उसके अलावा किरदारों को कन्फर्म कराया गया था। तो अभी यहाँ पर देखना होगा कि ईडी को जब आगे लगेगा कि उन्हें और ज़रूरत है तो वो कभी भी क्या अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर अपनी कस्टडी में लेकर फिर पूछताछ कर सकती है, जब पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा। उसके अलावा एक यही चीज़ की अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल की यहाँ पर अर्जी नहीं लगाई गई, तो वो भी देखना होगा कि उनकी तरफ से कब ये बेल के लिए मूवमेंट होती है। जी। और वहीं तिहाड़ जेल में तैयारियां तेज हो गई हैं। तिहाड़ जेल में ही केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट अब कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट एक डॉक्टर, उनकी टीम यहां पर करेगी और केजरीवाल को जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 या फिर 5 में रखा जा सकता है। देखिए, खुद वो मुख्यमंत्री हैं और बार बार उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि वो जेल में भी रहेंगे तो वहां से भी अपनी सत्ता चलाएंगे, वहां से भी सियासत वो लगातार करते रहेंगे। तो ऐसे में अब जब उनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, उससे पहले की जो प्रोटोकॉल से जो प्रक्रिया है उनको निभाया जाएगा। सबसे पहले उनका मेडिकल यहां पर होगा। मेडिकल के बाद कहा जा रहा है कि जेल नंबर 2 या फिर सेल नंबर 5 में उनको रखा जा सकता है। दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, खुद वो सिटिंग सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया होगी जब उनको तिहाड़ जेल के अंदर प्रवेश कराया जाएगा? उससे पहले मेडिकल तो होगा और जेल नंबर की जो सेल वहां पे होने वाली है, सेल मैम, सीएम साहब से आपकी बात हुई, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? तो आप ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी हो सकता है कि कुछ देर में यहाँ पर सामने आए, जो कि पत्नी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि उनको सेल नंबर 2 या फिर 5 में रखा जा सकता है। फिलहाल सुनीता केजरीवाल अपने घर लौटकर वापस जा रही थी, लेकिन कुछ देर में उनकी प्रतिक्रिया जब सामने आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब जो हलचल बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी के सामने, कई सारी चुनौतियां भी वो खड़ी कर रही है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो हलचल इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर खाने मची हुई है, उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ होती हुई भी यहाँ पर जरूर नजर आएंगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक ही अपनी बताइए मैम। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर वो दोषी नहीं है, अरविंद केजरीवाल अगर दोषी नहीं है, उनको कोर्ट ने दोषी नहीं पाया, तो आखिर जेल के अंदर क्यों भेजा गया है? इस पर सियासत हो रही है, ये उनका कहना है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, क्योंकि आज ही तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर निभाई जाएगी। उनका जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा। उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक ही अपनी बताइए मैम।
तो सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। तिहाड़ जेल में अब रहेंगे अरविंद केजरीवाल और सेल नंबर 2 या फिर 5 में उनको रखा जा सकता है और उससे पहले की जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनको गुजरना होगा, यानी कि मेडिकल उनका कराया जाएगा। मेडिकल के बाद जो जेल मैनुअल का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो उनको करना होगा। लेकिन इससे इतना तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो हलचल है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी हमने प्रतिक्रिया सुनी यहां पर सुनीता केजरीवाल की ओर से। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी नहीं है तो जेल के अंदर आखिर क्यों डाला जा रहा है? कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की जिस वक्त पूरी सुनवाई चल रही थी? देखिए, शुरुआत से ही लगा था, जब से दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की पड़ताल शुरू हुई है, घोटाले की परतें लगातार खुलती आई हैं, तब से आम आदमी पार्टी इस पर हमलावर हुई है और लगातार इसे राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर साजिश करार देते हुए कही है। और 9 समन जब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने भेजे थे, तब भी वो इसे राजनीतिक साजिश बताकर और कहीं ना कहीं इससे दरकिनार कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा कुछ घटनाक्रम हुआ, आज कोर्ट में भी वही बात रखी गई, क्योंकि ईडी जो पहले भी रखता हुआ आई है कि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले में अभी कई ऐसे लोगों से पूछताछ होनी है, कई ऐसे सबूतों को इकट्ठा करना है, क्योंकि जो आज कहा गया वो यही कि अरविंद केजरीवाल इस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पिछली 10 दिन से लगातार रिमांड पर उन्हें अलग अलग लिया गया था, उसमें भी पूछताछ में सहयोग नहीं किए गए। जो सवाल उनसे पूछताछ में होते हैं उनका वो सही जवाब नहीं देते हैं। इसके साथ ही जो 4 डिजिटल डिवाइस का जिक्र पिछली बार भी किया गया था, उसी डिवाइस का जिक्र आज भी किया गया कि यहाँ पर उन्हें पासवर्ड नहीं मिला है, अब तक उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो डिवाइस का खुलासा करेगी ईडी तो उसमें कई चीज़ें निकल सकती हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसी वजह से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले पर उन्हें जब रिमांड के आगे की ज़रूरत पड़ेगी तो ईडी उन्हें फिर पूछताछ के लिए तिहाड़ से वापस लाएगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन तब तक उन्हें पूछताछ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। और यहाँ पर जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने बयान दिया है कि उन्हें वो किसी चीज़ में लिप्त नहीं, उन्हें जेल क्यों भेजा जा रहा है, तो ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन मूव नहीं हुई है। बेल एप्लीकेशन मूव होती है, फिर उसमें जिरह होती है, उसके बाद क्या उन्हें बेल दी जाएगी ये देखने होगा। लेकिन अभी फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में जेल में जाएंगे। ये साफ समझा जा सकता है कि ईडी अभी भी संतुष्ट नहीं है। अभी भी कई सारे जवाब ऐसे हैं जो वो चाहते हैं केजरीवाल दें, जिसका साफ स्पष्ट उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया। यानी आने वाला वक्त 15 अप्रैल के बाद जो होगा वो भी मुसीबत भरा, चुनौतियों भरा केजरीवाल के लिए हो सकता है। ईडी दोबारा बुला सकती है। देखिए, बिल्कुल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर उन्हें लगेगा कि किसी बयान के आधार पर या किसी सबूत की प्राप्ति पर, सबूत मिलने पर उन्हें उनके सामने कन्फ्रंट करवाना है या किसी आरोपी को कन्फ्रंट करवाना है, तो वो केजरीवाल को फिर कस्टडी में लेकर यहाँ पर पूछताछ के लिए ले जा सकती है। लेकिन जब तक पूछताछ के लिए नहीं ले जाएगी तब तक वो यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इसमें कई किरदार हैं, एक किरदार नहीं बल्कि जैसे यहाँ पर सबसे मुख्य विजय नायर को लेकर यहाँ पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि विजय नायर के तौर पर आज कोर्ट में ये भी बात की गई, क्योंकि एएसजी राजू ने जब ये कहा कि विजय नायर, केजरीवाल ने उन्हें बताया कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं करता था, वो जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस दौरान सौरभ भारद्वाज थे उन्हें करता था, और उसके अलावा आतिशी को करता था। और आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज दिल्ली सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री बने हैं, और उसके बाद अब उनके ऊपर जिस तरह से उनका नाम लिया गया, तो क्या वो बचाव के लिए लिया गया अपनी तरफ से? हालांकि आम आदमी पार्टी सूत्र ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की भूमिका विजय नायर निभा रहा था, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सौरभ भारद्वाज थे, तो उनकी आपस में बातचीत तो होती रहेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है। लेकिन अब जब ईडी को लगेगा कि इस पूरे मसले पर उन्होंने ऐसा नाम क्यों लिया, तो विजय नायर से एक बार फिर पूछा जाएगा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली शराब नीति मामले में क्या कभी कोई बातचीत हुई ऐसी, या कोई जानकारी दी गई, या फिर उनकी तरफ से कोई सपोर्ट किया गया? तो ये अगर बात यहाँ पर बयानबाजी में आती है तो उसके बाद इन्हें भी समन देने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर ईडी कर सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक दीपक, आप नजर लगातार बनाए रखिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। और इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी अब मुश्किलों का सामना इस वक्त कर रही है और कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाते ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने, जहां पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाना है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। गेट नंबर 3 की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां से ये माना जा रहा है कि अंदर लाया जा सकता है। और उससे पहले तिहाड़ के बाहर की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये रोड की दूसरी तरफ जो छोटे छोटे ठेले, छोटे छोटे चाय की दुकानें थी, उन सबको सुरक्षा के मद्देनजर बंद करा दिया गया है। दुकानों के बाहर भी पुलिस वालों की तैनाती नजर आ रही है। सुरक्षा के कारणों के
चलते इन सभी को दुकानों को ढकने के लिए, बंद करने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले ही तिहाड़ जेल में हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो भी तिहाड़ में है। ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि जेल नंबर 2 या 5 में से किसी जेल में रखा जा सकता है। तिहाड़ की अगर बात करें तो तिहाड़ की कुल 16 जेलें हैं और ऐसे में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है। क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट से निकलने के बाद, मेडिकल कराने के बाद अरविंद केजरीवाल को यहाँ तिहाड़ में लेकर आया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दीपक बिष्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से की जाएगी? सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम तिहाड़ जेल में कर दिए हैं, लेकिन केजरीवाल को उन किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जेल में अंदर जाने से पहले? देखिए, जेल में जाने से पहले मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल ये बताया जा रहा है कि जेल के मैनुअल के हिसाब से ही होगा। और तिहाड़ जेल के अंदर क्योंकि डॉक्टर की टीम होती है, मिनी हॉस्पिटल वहाँ पर होता है कैदियों के हिसाब से, तो वहाँ पर उनका मेडिकल होगा। उसके बाद उन्हें जब जेल में उनकी जेल की बैरक तक पहुँचाया जाएगा। कौन सी जेल में उन्हें रखा जाता है, क्योंकि 2 और 3 में सुरक्षा के एहतियातन इंतजाम वहाँ पर रखे गए हैं, तो 2 में और 3 में से एक क्लियर कर दिया जाएगा कुछ देर बाद कि उन्हें कहाँ रखा जाएगा। और वहाँ पर जाकर उन्हें उनकी सेल बताई जाएगी और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें सिग्नेचर होते हैं जेल के अंदर, क्योंकि जब वो वहाँ पर रहेंगे तो बतौर उनके सिग्नेचर करवाया जाएगा। उन्हें जेल मैनुअल दिया जाएगा। जेल मैनुअल के हिसाब से उनको सुविधाएं जो जेल के अंदर कैदियों को मिलती वो मिलेंगी। हालांकि अब तक जब से ये गिरफ्तारी हुई है, या फिर कहें कि जब से ये कयास लग रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर थी और ये कह रही थी कि तिहाड़ जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। और अब यहाँ पर तिहाड़ जेल वो पहुँच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 10 दिन की पूछताछ के बाद, रिमांड के बाद, अब वो जब तिहाड़ जेल पहुँचे हैं तो तिहाड़ जेल के अंदर क्या वो सरकार चलाने की प्रक्रिया जारी रहती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दावा किया जा रहा था। और आज शाम को जब वो शाम तक वो पहुंच जाएंगे और शाम तक पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। उन्हें जो खाने के लिए चीज़ें वहां पर पूछी जाती है, खाने में, भोजन में जो कुछ होता है वो उन्हें बताया जाए कि आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, नॉर्मल जो खाना होता है अन्य दूसरे कैदियों का, वो उन्हें प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। क्या अब जेल मैनुअल के हिसाब से ये सब संभव होगा या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि जेल मैनुअल कभी भी ये नहीं कहता कि वो अंदर से सरकार चलाने की कोई इजाजत दे। बेशक दीपक, ये सब इतना आसान होगा केजरीवाल के लिए या फिर नहीं, क्योंकि केजरीवाल की ओर से बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा था कि वो जेल में रहते हुए ही दिल्ली वासियों की सेवा करते रहेंगे। लेकिन क्या जो जेल मैनुअल है तिहाड़ जेल का वो ये सब अलाउ करता है या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन दीपक, सवाल अब ये भी है कि अगर केजरीवाल ने नाम लिया है यहाँ पर आतिशी का, सौरभ भारद्वाज का, और उन्होंने कहा है कि उन्हीं को रिपोर्ट किया जाता था, तो सारी डिटेल्स हो सकता है उनके पास हो, तो ईडी की जो शक की सुई है अब इन 2 नामों पर भी जरूर टिक गई होगी। निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूछताछ हो रही थी और जब यहाँ पर विजय नायर के बयान जो केजरीवाल के सम्मुख रखे गए थे, तो केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं था, वो सीधा मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो सौरभ भारद्वाज और अतिशी का नाम यहाँ पर लेने के बाद भी कोई हलचल इतनी बड़ी यहाँ पर इसलिए हुई है क्योंकि हम उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज भी चौंके थे अपना नाम सुनकर और अतिशी के भी चेहरे पर हैरानी के वहाँ पर भाव थे। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बिल्कुल अचानक चौंकने वाली थी और यहाँ पर उन दोनों का नाम आते ही वो भी एकदम से नहीं समझे कि ऐसा नाम, उनका नाम क्यों लिया गया। लेकिन अब क्या ईडी उनसे पूछताछ करेगी या फिर अरविंद केजरीवाल ने बचाव के रूप में उनका नाम लिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ईडी की तफ्तीश अभी तक जारी है। लेकिन अगर ईडी को लगेगा कि यहाँ पर विजय नायर से, अगर उनसे दोबारा वो विजय नायर से पूछताछ कर सकते हैं, विजय नायर उन्हें बता सकता है कि क्या उन्होंने दिल्ली शराब नीति से मामले से कोई भी ऐसी कोई बातचीत उन दोनों के साथ की या नहीं, या फिर उनको ईडी को अगर लगेगा कि ईडी चाहेगी कि आगे की पूछताछ में उन्हें शामिल किया जा सकता है या उनसे पूछताछ करने की कोशिश होगी, तो वो उन्हें समन भेज सकती है, अन्यथा नहीं भेज सकती। जी दीपक, और दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के जेल जाते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई
उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। और तमाम